ये है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा मुल्क जो कई बार खत्म हो जाना चाहिए था। सैंक्शंस, फेमेन और कंप्लीट आइसोलेशन के बावजूद ये आज भी खड़ा है। सवाल ये है, आखिर कैसे? जब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स कोलैप्स हो गए तो एक छोटा सा मुल्क कैसे सरवाइव कर गया? 1948 से लेकर आज तक हर प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। सोवियत यूनियन टूट गया, युगोस्लेविया खत्म हो गया, चाइना बदल गया, लेकिन किम फैमिली आज भी पावर में है। तो सवाल यह है, आखिर नॉर्थ कोरिया गिरता क्यों नहीं? कहानी शुरू होती है 1945 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ सोवियत यूनियन के पास और साउथ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। इसी केओस में एक नाम सामने आता है, किम इल संग। किम इल संग वो पहले जापानीज के खिलाफ लड़ चुका था, फिर सोवियत आर्मी का हिस्सा बना और फिर सोवियत यूनियन ने उसे नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया। यानी शुरू से ही ये मुल्क खुद से नहीं बल्कि एक्सटर्नल सपोर्ट से खड़ा हुआ था। 1950 में किम इल सुंग ने साउथ कोरिया पर हमला किया। मकसद था पूरे कोरिया को यूनाइट करना, लेकिन यह डिसीजन ऑलमोस्ट उसकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन गया। यूएस लेड फोर्सेस ने उसे तकरीबन खत्म कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर चाइना मैदान में आ गया। लाखों चाइनीज सोल्जर्स ने जंग में हिस्सा लिया और नॉर्थ कोरिया को बचा लिया। ये वो लम्हा था जहां नॉर्थ कोरिया खत्म हो सकता था, मगर बच गया। यहां एक अहम बात समझो, नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक मुल्क नहीं था, ये एक बफर जोन था। चाइना और सोवियत यूनियन दोनों नहीं चाहते थे कि अमेरिका उनके बॉर्डर तक पहुंच जाए, इसीलिए नॉर्थ कोरिया को बचाया गया। जंग के बाद किम इल संग ने एक नई आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जिसे जूचे कहा जाता है। उसका मतलब था सेल्फ रिलायंस, यानी किसी पर डिपेंड न करना। लेकिन हकीकत में नॉर्थ कोरिया फिर भी चाइना और सोवियत यूनियन पर डिपेंड था। कोल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने एक स्मार्ट गेम खेला, कभी चाइना के करीब, कभी सोवियत यूनियन के। दोनों सुपर पावर्स उसे सपोर्ट देते रहे, क्योंकि दोनों के लिए ये एक बफर स्टेट था। फिर आया 1990s का फैमाइन, जिसे आर्डुअस मार्च कहा जाता है। लाखों लोग भूख से मर गए। ये वो वक्त था जब नॉर्थ कोरिया वाकई कोलैप्स हो सकता था, लेकिन फिर भी वो बच गया। क्यों? पहली वजह, टाइमिंग। किम इल संग 1994 में मर गया, फैमिन के पीक से पहले। इससे क्या हुआ? लोगों का गुस्सा इस पर नहीं आया और पावर स्मूथली उसके बेटे किम जोंग इल को। दूसरी वजह, कंट्रोल सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में इंफॉर्मेशन कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। लोगों को नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। न फ्री मीडिया, न प्रोटेस्ट, न ऑर्गेनाइजेशन, यानी रिबेलियन की कोई फाउंडेशन ही नहीं। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सोंगबन सिस्टम। ये एक क्लास सिस्टम है जिसमें हर इंसान की वैल्यू उसके फैमिली बैकग्राउंड से तय होती है। अगर तुम लॉयल हो, तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर नहीं तो पनिशमेंट सिर्फ तुम तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी 3 जनरेशन्स तक जाएगी। यानी लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों और पेरेंट्स के खौफ से भी सिस्टम फॉलो करते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, जब हालात इतने खराब थे तो लोग रिवोल्ट क्यों नहीं करते? आंसर सिंपल है, लोग सर्वाइव करने में बिजी थे। जब आप भूखे हो तो रेवोल्यूशन नहीं, रोटी सोचते हो। और यहां एक शॉकिंग बात आती है, वेस्ट ने भी नॉर्थ कोरिया को हेल्प किया। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया कोलैप्स हो जाता तो 26 मिलियन लोग सडनली साउथ कोरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है हैंडल करना। चाइना भी रिफ्यूजीज नहीं चाहता था और यूएस नहीं चाहता था कि एक फेल्ड स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। यानी नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रेंज सिचुएशन में है, जहां सब उसके खिलाफ भी हैं और इनडायरेक्टली उसे सरवाइव भी करवा रहे हैं। फिर आता है किम जोंग अन का दौर। 2011 में वो पावर में आता है। बहुत से एक्सपर्ट्स को लगता था कि अब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया?
मास पर्ज, टॉप ऑफिशियल्स को हटाया, हता कि अपने अंकल को भी एग्जीक्यूट कर दिया। यानी एक क्लियर मैसेज, पावर सिर्फ एक हाथ में है। दूसरी तरफ दुनिया ने सैंक्शंस बढ़ा दिए। नॉर्थ कोरिया की 90% एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, इकोनॉमी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। लेकिन यहां एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। नॉर्थ कोरिया ने एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी बना ली। साइबर क्राइम, हैकिंग, इलीगल ट्रेड, यही उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई। लाजरस ग्रुप जैसे हैकर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी किए। बैंक्स, क्रिप्टो एक्सचेंज सब टारगेट बने। ये एक नया इनकम सोर्स था। एक और बड़ी वजह न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया के पास नुकेज है और यही उसे फॉरेन इन्वेजन से बचाते हैं। कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाहती। तो असल आंसर क्या है? नॉर्थ कोरिया सरवाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है जहां रिबेलियन तकरीबन इम्पॉसिबल और बाहर की दुनिया भी उसे खत्म नहीं करना चाहती। ये एक स्ट्रेंज बैलेंस है जहां दुश्मन भी चाहते हैं कि ये सिस्टम कायम रहे क्योंकि उसका कोलैप्स और भी बड़ा खेओस पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, ये आम रूल्स फॉलो नहीं करता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सिस्टम्स लॉजिक से नहीं बल्कि कंट्रोल और स्ट्रेटेजी से सर्वाइव करते हैं। अगर आपको ऐसी डीप स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।